वेलकम साथियों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ साथियों को दिए जाने वाले बीएलओ रजिस्टर को कैसे फिल करें। इस रजिस्टर में वर्तमान लिस्ट के आधार पर बीएलओ रजिस्टर फिल होगा तथा साथ ही साथ कुछ जो खंड है वे घर घर सत्यापन सर्वे के आधार पर फिल किए जाएंगे। इसलिए जब भी भौतिक सर्वे करें तो प्रत्येक डाटा अच्छी तरह से आप कलेक्ट कर ले और ताकि उसको बीएलओ रजिस्टर में अंकित कर सके। सबसे पहले हम फ्रंट पेज बीएलओ का भर लेते हैं। उसके बाद प्रारूप नंबर 1 पर आते हैं, जो कि मतदाता सूची में वर्तमान मतदाता जो भी होंगे इस प्रारूप 1 में उनका विवरण अंकित करेंगे कॉलम नंबर 7 तक, जैसे नाम, संबंधी का नाम, मतदाता सूची में क्रम संख्या, मकान नंबर। उसके उपरांत सर्वे के दौरान उनसे उनका मोबाइल नंबर, मोबाइल का प्रकार, ईमेल आईडी आदि भी हम प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही अगर किसी मतदाता के विवरण में कोई त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, संबंधी के नाम में त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फ़ोटो गलत है या अन्य कोई डाटा गलत है, तो उसके संबंध में हम फॉर्म 8 उनसे प्राप्त करेंगे और उसको ऑनलाइन करने के उपरांत जो भी रेफरेंस नंबर आएगा उसको कॉलम नंबर 10 में भरेंगे। साथ ही अगर मृतक, शिफ्टेड या परिवार रहित या परिवार सहित या डबल मतदाता आपको प्रारूप में अंकित मतदाताओं में प्राप्त होता है तो उससे जो फॉर्म 7 होगा वो अप्लाई किया जाएगा और उसका रेफरेंस नंबर को फॉर्म नंबर 7 वाले कॉलम अर्थात 12 नंबर में उसका रेफरेंस नंबर भरा जाएगा। अब बात करते हैं प्रारूप 2 की। प्रारूप 2 के अंतर्गत 19 वर्ष की आयु से ज़्यादा के जो मतदाता है जिनका नामांकन अभी तक आपकी मतदाता सूची में नहीं हुआ है, ऐसे मतदाताओं का विवरण प्रारूप 2 में भरा जाना है, जिसमें उनका नाम, संबंधी का नाम, संबंधी का क्रम संख्या, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल का प्रकार, एंड्रॉयड है कि ऑर्डिनरी है, ईमेल, और साथ ही उनका फार्म 6 आपने जो नई वोट बनाने के लिए भरा है या उन्होंने अप्लाई किया है खुद, उसका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो भी कॉलम नंबर 10 में, प्रारूप 2 के कॉलम नंबर 10 में फिल करना होगा और इनका रिकॉर्ड भी इस प्रारूप 2 में रखना होगा। ऐसे मतदाता की आयु 1/1/2005 या उससे पूर्व की होगी। अब बात करते हैं प्रारूप नंबर 3 की। जो प्रारूप नंबर 3 होगा, प्रारूप नंबर 3 में ऐसे मतदाताओं का विवरण आएगा जिनकी आयु 1/1/2024 के आधार पर 17 से 18 वर्ष के बीच में हो, अर्थात उनकी जन्मतिथि 2/1/2005 से 1/1/2006 के बीच में हो। इनको हम योग्य मतदाता कहेंगे और इनका विवरण प्रारूप नंबर 3 में हमको फिलअप करना होगा, अर्थात इनकी आयु 1/1/2024 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए। इसमें इनका नाम, जन्मतिथि, लिंग, संबंधी का नाम, संबंधी का क्रम संख्या, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल का प्रकार, ईमेल, स्टूडेंट है या नहीं है, या स्टूडेंट है तो उसका पता भी यहाँ पर हमको अंकित करना होगा। उसके उपरांत आता है कॉलम नंबर 4 या प्रारूप नंबर 4, नामांकन प्रवासी मतदाता। तो जो प्रवासी मतदाता है उनका विवरण प्रारूप नंबर 4 में अंकित करना होगा, जिसमें उस नाम, मतदाता सूची में उनकी क्रम संख्या, जन्मतिथि, लिंग, पासपोर्ट नंबर, जो कि महत्वपूर्ण कॉलम है, उनका पासपोर्ट नंबर अवश्य आप नोट कर ले और प्रारूप नंबर 4 में अंकित करें। संबंधी का नाम, संबंधी क्रम संख्या, संबंध, पिता, पति या माता जो भी है, एरिया कोड, मोबाइल नंबर, मोबाइल का प्रकार और ईमेल आईडी यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। तो नामांकन प्रवासी मतदाता में जो प्रवासी मतदाता आपकी मतदाता सूची में नामांकित हो चुके हैं उनका संपूर्ण विवरण पासपोर्ट संख्या सहित यहाँ पर हमको अंकित करना है। अब ऐसे मतदाताओं के संबंध में विशेष सावधानी के साथ में सत्यापन करना चाहिए और उनका विवरण भी संबंधित कॉलम में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रारूप नंबर 5, जिनका नामांकन नहीं हुआ ऐसे भारतीय प्रवासी मतदाता, यानी जिनका नामांकन अभी तक
आपकी लिस्ट में नहीं हुआ है, ऐसे भारतीय प्रवासी मतदाता के संबंध में आप घर घर सत्यापन के दौरान डाटा कलेक्ट करेंगे और उनका नाम, जन्मतिथि, लिंग, पासपोर्ट संख्या, संबंधी का नाम, संबंधी क्रम संख्या, मोबाइल नंबर, मोबाइल का प्रकार, ईमेल आईडी, फार्म 6A का रेफरेंस नंबर भी इसमें भरेंगे। अगर आपको ऐसा मतदाता मिलता है और उसका अभी तक नामांकन नहीं हुआ, उसका नाम आपकी मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, तो उसको जोड़ने के लिए आप प्रारूप 6A यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट आता है और उसका रेफरेंस नंबर भी, प्रारूप 6A का रेफरेंस नंबर भी कॉलम नंबर 11 में अंकित करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रारूप 6 वर्तमान मध्य स्थल। वर्तमान मध्य स्थल में आप अपने मतदान स्थल का संपूर्ण ब्यौरा यहाँ पर भरेंगे। मध्य स्थल जो सरकारी है, निजी है, या घर से कितनी दूर है, क्या वह भूतल ग्राउंड पर है, क्या मध्य स्थल तक पहुँचने के लिए किसी नदी नाले को पार करना पड़ता है, क्या मध्य स्थल आसानी से पहुँच सकते हैं। इसमें यस या नो में आप अपनी जानकारी अंकित करेंगे और वर्तमान मध्य स्थल का विवरण आप या स्थिति, भौगोलिक स्थिति आप प्रारूप नंबर 6 में अंकित करेंगे। नेक्स्ट आता है एक ही मतदान क्षेत्र में संचालित मतदान केंद्र के लिए वैकल्पिक भवन, यानी आपके मतदान क्षेत्र में संचालित मतदान केंद्र जो है उसके वैकल्पिक भवन के संबंध में आपको सूचना अंकित करनी है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आपको मतदान स्थल बदलना पड़ रहा है तो आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसा वैकल्पिक भवन है जिसका आप चुनाव के समय प्रयोग किया जा सके। तो इसमें आप भवन का नाम, भवन का पता, क्या एक ही मतदान क्षेत्र में स्थान, यानी क्या वो भी आपके मतदान क्षेत्र में वो भवन है, भवन सरकारी है, निजी है, क्या मौजूदा भवन से ज़्यादा वो सुविधाजनक है, अर्थात वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं वे उपलब्ध है या नहीं है। और BLO द्वारा अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से उस भवन का अक्षांश और देशांतर और भवन का फ़ोटो भी अपलोड किया जाएगा। कई बार विपरीत परिस्थितियों में ऐसे वैकल्पिक भवन का प्रयोग करना होता है, तो BLO को चाहिए कि वे अपने BLO रजिस्टर में ऐसे भवन का विवरण अंकित करके रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन को सूचना दी जा सके और चुनावी कार्य को सुचारू रूप से समयबद्ध संचालित कराया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रारूप 8 एक ही मतदान क्षेत्र में डाकघर, यानी जो आपका मतदान क्षेत्र है वहाँ पर डाकघर की स्थिति क्या है। तो डाकघर का नाम आपको लिखना है, अगर है तो पिन कोड विवरण आपको संपूर्ण वहाँ पर देना है और BLO द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से उन भवन का यानी डाकघर का अक्षांश और देशांतर तथा भवन का फ़ोटो भी अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सत्यापन के समय प्राप्त डाटा को इस खंड में भरना है। सबसे पहले 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता है उनका विवरण भरना है, अर्थात जिनकी आयु 2/1/2005 से 1/1/2006 के बीच की हो तो उनका विवरण भरना है। साथ ही 1/1/2005 से पूर्व यानी 19 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के जो मतदाता है उनका विवरण भी यहाँ पर अंकित करना है, जिसमें 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं में हम मतदाता का नाम, पिता का नाम, संबंधी का नाम, मोबाइल नंबर और मकान नंबर भरेंगे। साथ ही 19+ आयु के मतदाता जो होंगे उसमें मतदाता का नाम, पिता का नाम, संबंधी का नाम, मोबाइल नंबर या मकान संख्या उसमें हम अंकित करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मृतक, शिफ्टेड, डबल या डुप्लीकेट जो मतदाता है उनका विवरण यहाँ पर हम अंकित करेंगे। क्योंकि ये हमारी मतदाता सूची में पहले से अंकित है तो यहाँ पर इनका मतदाता क्रमांक इस विवरण में अंकित होगा। यहाँ पर मतदाता का नाम, सबसे पहले मतदाता क्रमांक, पिता, संबंधी का नाम, मतदाता का पता, मतदाता क्रमांक यानी डुप्लीकेट या शिफ्टेड मतदाता होने के संबंध में हम संपूर्ण जानकारी और अभियुक्ति में विशेष कोई कमेंट होगा तो वो भी हम यहाँ पर अंकित करेंगे। यहाँ पर ये समस्त मतदाता इस खंड के यानी मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट ऐसे मतदाता होंगे जिनका नाम पूर्व से ही हमारी मतदाता सूची में अंकित होगा, इसलिए यहाँ पर मतदाता क्रमांक इस खंड में अंकित किया जाएगा। और इनसे संबंधित जो भी फॉर्म 7 हम भरेंगे उसका रेफरेंस नंबर हम प्रारूप 1 में जो संबंधित कॉलम दिया गया है फॉर्म 7 के रेफरेंस से संबंधित, उसमें हम इनको अंकित करेंगे। नेक्स्ट आता है खंड दिव्यांग व 70+ आयु वर्ग के मतदाता, जो भी दिव्यांग मतदाता होंगे उनका विवरण हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। और साथ ही जो 70+ आयु वर्ग के मतदाता है उनका
नाम भी हम और अन्य विवरण अपने इस खंड में अंकित करेंगे। और ये मतदाता हमारी सूची से भी हो सकते हैं या फिर नए मतदाता भी हो सकते हैं। अगर सूची से है तो वहाँ पर हम पर्सनल मार्क कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर हम इनका फ्रेश विवरण अंकित कर लेंगे, दिव्यांगता का भी और 70+ आयु वर्ग के मतदाताओं का भी। तो इस BLO रजिस्टर को हम सावधानीपूर्वक हमें भरना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।